कुछ कुछ कम 13 राजू और 14 राजू, इसका क्या मतलब हुआ देखो, सामान्य से कहते हैं 14 राजू ऊंची है भैया? इसका क्या त्रसनाली। मतलब हुआ? एक तरफ तो कह रहे हैं 3 लोग के। देखो, सामान्य कथन हाँ में ऐसा कहते हैं कि 14 राजू ऊंची है, क्योंकि जो 3 लोक है उसकी ऊंचाई 14 राजू है। तो इसलिए सामान्य से ऐसा कहते हैं कि जो त्रसनाली है वो भी 14 राजू की है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो नीचे जो एक राजू है वो कलकला पृथ्वी है, 7वें नरक के नीचे। तो वो जो एक राजू स्थान है उसमें त्रस जीव रहते ही नहीं। तो इसलिए उतना कम किया, एक राजू कम किया, तो कितना बचा? 13 राजू। और 13 राजू में से ठीक। भी ऊपर के जो तनुवात वलय हैं वहां भी त्रस जीव नहीं है। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव नहीं है ना। अंतिम तो सर्वार सिद्धि में है। तो इसलिए कुछ कम 13 राजू कहा। त्रसनाली की बात है ये। ठीक ठीक। एक राजू चौड़ी, एक राजू मोटी, एक तरस नाली है। जैसे किसी ओखली के बीच में छेद कर एक पोला बांस उसमें डाला गया हो, उसी प्रकार नीचे से ऊपर अंत पर्यंत व्याप्त एक तरस नाली है जिसमें जीव रहते हैं। इससे बाहर 329, कुछ अधिक 330 घन राजू क्षेत्र में पूर्वोक्त 3 स्थितियों को छोड़कर कभी भी त्रस जीव नहीं रहते हैं। एकमात्र एक इंद्रिय 5 स्थावर कायिक रहते हैं। देखो मैंने कैसे निकाला। जो 3 लोक का है वो 343 है, और जो त्रसनाली है वो एक राजू चौड़ी, एक राजू गहरी, और ऊंची कितनी? 13 राजू। तो 13 इंटू 1 13 एकम 13 एकम 13। तो 343 में से 13 कम किए तो ये आ गया 330। ठीक है। और अगर 14 राजू मान के घटाओगे तो आ जाएगा 329। टोटल था 343, उसमें से त्रस नाली का घनफल माइनस कर दिया, तो बाकी ऐसा क्षेत्र आ गया जहां त्रस जीव नहीं पाए जाते। यानी त्रस नाली के अलावा एक इंद्रिय पाए जाते हैं। सिर्फ 3 कंडीशन है कि जब त्रस नाली के बाहर एक इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। यहाँ एकमात्र एक इंद्रिय 5 स्थावर कायिक रहते हैं। यानी त्रस नाली के अलावा जो लोकाकाश का बाकी क्षेत्र बचा उसकी बात की। पढ़िए। त्रस नाली के बाहर रहने वाले किसी स्थावर कायिक ने त्रस संबंधी आयु का बंध किया। वह अपनी भुज्यमान आयु की समाप्ति पर त्रस आयु का उदय आने से विग्रह गति के प्रथम समय से ही त्रस कहलाता है। अभी वह त्रस नाली के बाहर होने से इस उपपाद की अपेक्षा त्रस जीव उसके बाहर पाया गया। ये पहला इसी पॉइंट समझ में आ प्रकार गया। ये पहला पॉइंट जो क्लियर किया था इसको कहते हैं उपपाद। भुज्यमान माने जो अभी भोगने में आ रही है वर्तमान आयु। चलिए आगे पढ़िए। इसी प्रकार किसी त्रस जीव ने यदि त्रस नाली के बाहर वाले स्थावर की आयु का बंध किया है, तब इस भव की अंतर्मुहूर्त आयु शेष रहते यदि उसका मारणांतिक समुद्घात होता है तो उसके आत्म प्रदेश स्थावर संबंधी उस स्थान का स्पर्श करने निकलते हैं। इस स्थिति में त्रस जीव त्रस नाली से बाहर पाया गया। इसी प्रकार अरहंत भगवान के आत्म प्रदेश के फैलने रूप केवली समुद्घात के समय त्रस जीव का अस्तित्व त्रस नाली के बाहर पाया गया। इनको छोड़कर अन्य किसी भी अवस्था में त्रस जीव त्रस नाली के बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, तीनों स्थितियां स्थावर स्पष्ट। कायिक और त्रस का पढ़िए। स्थावर कायिक और त्रस कायिक जीवों के शरीर संबंधी आकार।
पृथ्वी कायिक जीवों के शरीर का आकार मसूर नामक अन्न के समान गोल रूप है। जल कायिक जीवों का शरीर जल की बूंद के समान गोलाकार है। अग्नि कायिक जीवों का शरीर खड़ी की गई सुई के समूह समान है, अर्थात इनका आकार लंबा चौड़ा और ऊपर ऊंचे मुखरूप सुइयों के समान है। वायु कायिक जीवों का शरीर ध्वजा के समान लंबा चौकोर आकार रूप है। इनके शरीर की जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना घनांगुल के असंख्यात में भाग मात्र है, अतः नेत्रों से पृथक पृथक दिखाई नहीं देते हैं। अनेकानेक शरीरों का समूह होने पर पृथ्वी आदि इंद्रिय गोचर हो जाते हैं। वनस्पति कायिक और 2 इंद्रिय आदि त्रस कायिकों के शरीर का आकार अनेक प्रकार का है। इनकी जघन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यात में भाग मात्र है तथा उत्पन्न गणांकमान है। इस श्लोक में जैसे बोझ को ढोने वाला कोई कावड़िया पुरुष अपनी कावड़ी में बोझ को भरकर इच्छित स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार यह संसारी जीव औदारिक आदि 9 कर्म रूप शरीर में भरे हुए ज्ञानावरण आदि रूप द्रव्य कर्म के भार को लेकर अनेक प्रकार की योनियों को प्राप्त करता रहता है। देखिए, जो 5 स्थावरकाएं हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर, उनका आकार बताया। पृथ्वी कायिक का आकार कैसा है? मसूर की दाल के समान गोल। जल कायिक जीवों का शरीर जल की बूंद के समान गोलाकार। अग्नि कायिक का खड़ी हुई सुई के समान। वायु कायिक का ध्वजा के समान। और वनस्पति का अनेक प्रकार का है। लेकिन इन सबकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग मात्र होती है, इसलिए बहुत सूक्ष्म आकार के होने के कारण ये दिखाई नहीं देते। लेकिन जब अनेकानेक शरीरों का आपस में स्कंद हो जाए तभी इंद्रिय गोचर भी हो जाते हैं। लेकिन जो वनस्पति कायिक है, वनस्पति कायिक की जघन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यात भाग है, लेकिन उसकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात घनांगुल प्रमाण है। यानी जो बड़ी अवगाहना है जगन्य उसकी वनस्पति की, वो संख्यात घनांगुल, यानी घनांगुल को संख्यात का गुना करें, यानी वनस्पति इसलिए हमको दिखाई भी देती है। चलिए, ये कावड़िया का उदाहरण दिया। जैसे कावड़िया कंधे पे रखकर बोझा ढोता है, उसी प्रकार ये जीव औदारिक आदि 9 कर्म रूप शरीर में भरे हुए ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म रूप भार को लेकर एक गति से दूसरी गति में भ्रमण करता है। पढ़िए भैया। हाँ जी। जैसे ये जो चारों होते हैं स्थावर इंद्रिय जो अप्रतिष्ठित होते हैं, इसमें सिर्फ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बादल तो पाए नहीं जाएंगे फिर? क्यों, बादल भी पाए जाते हैं। क्यों? हमने कल पढ़ा नहीं था कि उसमें बादल तो होते ही नहीं। हम ये कह रहे हैं उसके आश्रय से बादर निगोदिया नहीं रहते, सूक्ष्म निगोदिया तो रहते हैं। हाँ, देखो ऐसा है, जैसे पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है। ये बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके आश्रय से कभी भी बादर निगोदिया नहीं रहते। सूक्ष्म निगोदिया तो सभी जगह है, लेकिन जो वनस्पति कायिक है उसके भी सूक्ष्म और बादर भेद हैं। लेकिन वो सूक्ष्म और बादर भेद किस में बनेंगे? जो साधारण वनस्पति है उसमें सूक्ष्म और बादर भेद बनते हैं, लेकिन जो प्रत्येक वनस्पति है वो बादर ही होती है, उसमें सूक्ष्म नामक भेद नहीं होता। लेकिन उस वनस्पति के आश्रय से रहने वाले निगोदिया जीव वो बादर होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म को तो आश्रय की जरूरत ही नहीं है, सूक्ष्म निगोदिया तो सब जगह है। इसलिए मैंने स्पष्ट किया था कि उनके आश्रय से बादर निगोदिया नहीं रहते, क्योंकि आश्रय बादर निगोदिया को ही चाहिए, सूक्ष्म निगोदिया को आश्रय नहीं चाहिए, वो तो तीनों लोकों में ठसाठस हैं। तो जब हम कहते हैं ना किसी के शरीर के आधार से निगोदिया जीव रह रहे हैं, तो वो बादर निगोद जीवों की बात है। लेकिन उनका अपना शरीर
पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, उनका बादर भी हो सकता है और सूक्ष्म भी हो सकता है। सूक्ष्म तो दिखाई देगा ही नहीं, लेकिन बादर में भी जरूरी नहीं है कि आपको दिखाई दे, क्योंकि उसकी अवगाहना बहुत छोटी है। इसलिए जब बहुत सारे उस तरह के शरीर मिल जाते हैं तो कदाचित वो देखने में आए। तो जो हमें मिट्टी नजर आती है ना, इसमें तो बहुत सारे पृथ्वी का एक जीव है, तब हमें वो मिट्टी दिखाई देती है। पढ़िए चलिए। तो भैया ऐसे ही अग्नि में होता होगा कि जब बहुत सारे बहुत सारे शरीर हैं अग्नि का एक के। कितने, जैसे वह कावड़िया पुरुष बोझ सहित कावड़ी को गिराकर किसी एक इष्ट स्थान में विश्राम कर उस बोझ को ढोने से उत्पन्न दुख को नष्ट कर सुखी होता है, उसी प्रकार कोई भव्य जीव कालादि लब्धि के योग से सम्यक दर्शनादि सामग्री को प्रकट कर शरीर रूपी कावड़ी में भरे कर्म रूपी बोझ सहित शरीर को छोड़ देता है। तब उन संबंधी अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो इस लोक के अग्रभाग में जाकर परम सुखी हो विराजमान रहता है। इस प्रकार सिद्ध भगवान इन क्षयों कायों से रहित हैं। देखो, सिद्ध भगवान के षटकाय नहीं है। काय के नाम क्या थे? 5 तो स्थावर काय और एक त्रस काय। ठीक है, इस प्रकार हमारी काय मार्गणा पूरी हुई। तो हमने कौन कौन सी मार्गणा पढ़ ली? गति, इंद्रिय, काय, और अब चलेगी योग। ठीक है, योग मार्गणा पढ़ते हैं। योग मार्गणा संसारी जीवों के ज्ञानावर्णादि रूप द्रव्य क्रम और उपलक्षण से औदारिक आदि शरीर रूप 9 कर्म के आगमन, कर्म 9 कर्म वर्गणा रूप उद्गल स्कंधों के विशिष्ट परिणमन में कारणभूत शक्ति की व्यक्तता से संपन्न आत्मा के प्रदेशों का चंचल होना योग है। देखो क्या परिभाषा बताई। आत्मा के प्रदेशों का जो स्पंदन है उसका नाम योग है। और वो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन क्यों होता है, चंचलपना क्यों होता है? मन, वचन और काया के निमित्त से। इसलिए हम योग के 3 भेद गिनाते हैं: मन योग, वचन योग, काया योग। और इसमें एक बात और बताई कि संसारी जीवों के जो कर्म और 9 कर्म हैं, उनके आश्रव में, माने उनको आकर्षित करने में कारणभूत शक्ति, वो भी योग है। लेकिन कर्म 9 कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, वो कहलाती है भाव योग। और आत्मा के प्रदेशों में चंचलपना, कंपन, वो कहलाता है द्रव्य योग। तो यहाँ इन्होंने दोनों परिभाषाओं को मिलाकर भाव योग भी और द्रव्य योग भी। देखो, एक तो द्रव्य कर्म ले लिए, ज्ञानावर्णादि, शरीर आदि 9 कर्म, इनके आगमन। आगमन मतलब क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्म कहीं बाहर से आएगा। यही आत्मा के प्रदेशों पर कारमान वर्गणाएं स्थित हैं। वो कारमान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाएं, इसी को कहते हैं कर्मों का आगमन। ये जरूरी नहीं है कि बाहर से कर्म आएगा। हमारे आत्मा के प्रदेशों पर ही अनेकानेक कारमान वर्गणाएं मौजूद हैं। जब ये जीव, इसके आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है तो वही कारमान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। इसी को हम कहते हैं कि कर्म आ गए, कर्मों का आश्रय हो गया। तो ऐसे विशिष्ट परिणमन में कारणभूत शक्ति की व्यक्तता से संपन्न, तो ऐसे कारणभूत शक्ति की व्यक्तता वो भाव योग है। और ऐसी शक्ति की संपन्नता से, ऐसी शक्ति से युक्त आत्मा के प्रदेशों का कंपन, चलन होना, वो योग कहा। पढ़िए, इसके द्रव्य और भाव 2 भेद हैं योग के। इसके द्रव्य और भाव ये 2 भेद हैं। उद्गल विपाकी अंगोपांग और शरीर नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय से मन वचन काय रूप पर्याप्ति की प्राप्ति संपन्न
संसारी जीव के लोक मात्र अपने समस्त प्रदेशों में स्थित पुद्गल स्कंधों में कर्म नौकर्म रूप परिणमित होने की शक्ति प्रकट होना भाव योग है, तथा उस भाव योग से सहित आत्मा के प्रदेशों में चंचलता रूप कंपन होना द्रव्य योग है। देखो वही बात बताई कि आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति, वो भाव योग, और आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होना, ये द्रव्य योग। अब इसको और विशेष प्रकार से बताया कि कौन से कर्म के उदय से, तो वो कहते हैं जैसे अग्नि के अंगोपांग शरीर नामक जो नाम कर्म की प्रकृति है, उसके उदय से जिसकी मन वचन काय पर्याप्ति पूरी हो गई, तो वो अपने प्रदेशों में, कितने प्रदेश है आत्मा के, लोकाकाश प्रमाण, जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ही आत्मा के प्रदेश हैं। तो उनमें स्थित पुद्गल स्कंदों में जो कार्मान वर्गणाएं हैं, कर्म रूप और नौ कर्म वर्गणाओं का नौ कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति का प्रकट होना भाव योग है। और उस भाव योग से सहित आत्मा के प्रदेशों की जो चंचलता है, कंपन है, परिस्पंदन है, वो द्रव्य योग है। पढ़िए। जैसे अग्नि के संयोग से लोहे में जलाने या दग्ध करने की शक्ति होती है, उसी प्रकार अंगोपांग और शरीर नामकरण के उदय से मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा रूप पुद्गल के संबंध से जीव के प्रदेशों में कर्म नौकर्म को, थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए भैया, कर्म नौकर्म को ग्रहण करने की शक्ति प्रकट होना योग है। देखिए इसको समझ लीजिए। सत्य असत्य उभय अग्नि के संयोग से लोहे में जलाने या दग्ध करने की शक्ति आई। वैसे तो लोहा नहीं जला सकता, लेकिन अगर वो लोहा हमने अग्नि में डाला तो वो बहुत गर्म हो गया। अब अगर वो लोहा कहीं भी डालें तो उस चीज को भी जला देगा, भस्म कर देगा। जैसे लोहे की सुई में चुंबक के निमित्त से वो आकर्षित होने की शक्ति होती है ना, उसी प्रकार आत्मा में जो कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति है, माने नौकर्म वर्गणाओं को नौकर्म रूप और कार्माण वर्गणाओं को कर्म रूप, यानी सामान्य से समझो आत्मा में कर्म और नौकर्म आत्मा के साथ आकर बंधे, ठीक है, ऐसी शक्ति है ना आत्मा में कोई, उसका नाम है भाव योग। देखिए अग्नि के संयोग से लोहे में जलाने या दग्ध करने की योग्यता होती है। इसी प्रकार अंगोपांग और शरीर नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा रूप पुद्गल स्कंधों के, देखो मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा और आहार वर्गणा, इसीलिए हम कहते हैं मन वचन काय, क्योंकि मन जो निर्मित है वो मनोवर्गणा से, वचन भाषा वर्गणा से और शरीर आहार वर्गणा से निर्मित है। वर्गणा क्या होती है? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग क्या होते हैं? परमाणुओं को वर्ग कहते हैं। और समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। यानी आप एक तरीके से समझ लो, वर्गणा माने पुद्गलों का स्कंध। तो आहार वर्गणा रूप नौ कर्म पुद्गल स्कंदों के संबंध से जीव के आत्मा के प्रदेशों में कर्म नौ कर्म को ग्रहण करने की शक्ति प्रकट होना वो योग है। अब इस योग के मूल में तो तीन भेद देखें, एक तो मनोयोग, वचन योग और काया योग। मनोयोग के चार भेद, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। उभय का मतलब क्या होता है? सत्य और असत्य दोनों। और अनुभय मैंने ना सत्य और ना असत्य। ठीक है, पढ़िए अब। भैया ऐसी क्या चीज होती है जो ना सत्य हो ना असत्य हो? देखो ये तो हो सकता है सत्य और असत्य, तो चलो कोई बात। जैसे किसी ने जो संबोधन, जैसे आमंत्रण भाषा है,
हे, अरे, हो, आओ। ठीक है, ये इस प्रकार की जो भाषा है वो अनुभय है, ना सत्य है ना असत्य है। ठीक है, पढ़िए। ठीक है भैया। सत्य असत्य उभय अनुभय रूप 4 प्रकार के पदार्थों को जानने और दूसरों के लिए कहने में मन वचन की प्रवृत्ति होती है। अतः उन पदार्थों के संबंध से सत्य असत्य उभय अनुभय रूप 4 भेद मनोयोग और वचन योग के हैं। देखो, मनोयोग, सम्यक ज्ञान का विषयभूत, मनोयोग और वचन योग। वचन योग कहने में, मनोयोग जानने में। तो ऐसे 4 प्रकार के पदार्थों को, एक सत्य रूप, असत्य रूप, उभय रूप, अनुभय रूप, उनको जानने के लिए तो मन की प्रवृत्ति होगी, और उनको दूसरों को कहने के लिए वचन की प्रवृत्ति होगी। और उन पदार्थों के संबंध से वो मन की प्रवृत्ति के भी 4 भेद हो गए, और वचन की प्रवृत्ति के भी 4 भेद हो गए, सत्य असत्य उभय और अनुभय। अब देखिए एक एक को बता रहे हैं। सम्यक सत्य ज्ञान क्या का है? सम्यक ज्ञान का विषयभूत पदार्थ सत्य है। जैसे जल संबंधी ज्ञान का विचार या कथन जल है, क्योंकि स्नान पान आदि रूप जल संबंधी क्रिया जल से ही सिद्ध होती है। अतः जल को जल जानना कहना सत्य है। सुनो, मिथ्या ज्ञान का विषयभूत पदार्थ, देखो सत्य कहाँ होगा कि जो सम्यक ज्ञान का विषय है वो सत्य है, और मिथ्या ज्ञान का विषय असत्य है। अच्छा देखो, इन्होंने एक बात और क्या कही, जल संबंधी ज्ञान का विचार या कथन जल है। क्यों? वो विचार, क्योंकि जल के संबंध में है ना, तो वो विचार भी जल है और वो कथन भी जल है, क्योंकि स्नान पान आदि रूप जल संबंधी क्रिया जल से ही सिद्ध होती है। इसलिए जल को जल जानना अथवा जल को जल कहना ये सत्य है, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान रूप है, सम्यक ज्ञान का विषय है। यानी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जाने तो वो सत्य ज्ञान, सत्य मनोयोग। जो वस्तु जैसी है वैसा ही कहे तो वो सत्य वचन। तो ये सत्य को बताया। सत्य क्या है? जो सम्यक ज्ञान का विषयभूत हो। यानी सम्यक ज्ञानी जैसा जानता है, जिस पदार्थ को जानता है, यथार्थ जानता है, इसलिए वो जल, और वो जल को जल न जानकर रेत जाने तो यह असत्य हो जाएगा। चलिए पढ़िए मिथ्या ज्ञान का विषयभूत। मिथ्या ज्ञान का विषयभूत पदार्थ अथवा अयथार्थ अन्यथा रूप पदार्थ असत्य है। जैसे मृग मरीचिका चमकीली रेत में जल का ज्ञान होना, इससे स्नान पान आदि रूप जल संबंधी क्रिया सिद्ध नहीं होती है, अतः ये असत्य है। ठीक है, समझ गए। मृग तो ये मरीचिका, जब हम उसको अगर मृग मरीचिका को पानी जानेंगे जब भी तो असत्य है। अगर हम मृग मरीचिका देख के हम ये जाने की लग रहा है मुझे पानी पर पानी नहीं है, तब तो असत्य नहीं है। हाँ तब तो सत्य है, तब तो सत्य है। लेकिन वो कह रहे हैं ना, चमकीली रेत में जल का ज्ञान होना, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये जल है, तो इसके स्नान पान आदि रूप जल संबंधी क्रिया सिद्ध नहीं होती इससे, उस रेत से, इसलिए उसको जल जानना असत्य है। अब सत्य असत्य क्या होता है देखो, पढ़िए आगे। उभय, सत्य असत्य दोनों प्रकार के ज्ञान गोचर पदार्थ। पढ़ूं भैया? हाँ आपका नेट चला गया था। हेलो, पढ़िए मेरी पढ़िए, आवाज आ रही है? आ रही है, पढ़िए। हाँ मेरी आवाज आ रही है। आ रही है। सत्य सत्य असत्य दोनों प्रकार के ज्ञान गोचर पदार्थ अथवा यथार्थ अयथार्थ दोनों मय पदार्थ उभय रूप हैं। जैसे कमंडलू में घट का ज्ञान होना, यहाँ घट के समान जल धारण क्रिया कमंडलू से भी सिद्ध हो जाती है, अतः सत्य है।
तथा घट जैसा आकार उसका नहीं है, अतः असत्य है। ऐसा दोनों रूप जानना कहना उभय है। देखो, अपेक्षा से देखो दोनों बातें सिद्ध हो रही हैं कि जैसे कमंडल को घट कहना ये सत्य भी है और असत्य भी है। तो किस अपेक्षा सत्य है? क्योंकि जैसे घड़े में जल भरा जाता है उसी प्रकार कमंडल में भी जल भरा जाता है। तो इस अपेक्षा कमंडल को घट कहना अथवा जानना सत्य है, लेकिन कमंडल का आकार अलग है और जल उसका घट का आकार अलग है। इसलिए कमंडलू को घट कहना अथवा घट जानना असत्य होगा। इसका मतलब अगर आप अपेक्षा से जान रहे हैं तो सत्य है, और सर्वथा उसको कमंडल को घट ही मान लें तो असत्य है। लेकिन अब आप दोनों रूप से जान रहे हैं कि इस अपेक्षा तो ऐसा है, ठीक है, जैसे क्योंकि जल धारण की सामर्थ्य है इसकी भी, इसलिए तो सत्य है कमंडलू को घट कहना। लेकिन फिर भी जैसा घट का आकार है वैसा कमंडल का आकार नहीं है, इस अपेक्षा असत्य है। ये हो गया सत्य असत्य गोचर पदार्थ, यानी उभय। आगे पढ़िए। सत्य असत्य दोनों प्रकार के विषय का अभाव रूप पदार्थ संबंधी ज्ञान अथवा यथार्थ अयथार्थ के निर्णय से रहित पदार्थ अनुभय है। जैसे यह कुछ है ऐसा जानना, यहाँ सामान्य रूप में पदार्थ का ज्ञान होने पर भी इस पदार्थ संबंधी क्रिया क्या है, यह किस काम आता है, इसका विशेष निर्णय नहीं होने से यह अनुभय है। देखो, वहां ना तो आप सत्य कह सकते और ना उसको असत्य कह सकते, क्योंकि अनिर्णय की स्थिति है। तो जहां भी अनिर्णय वाली स्थिति है, सत्य का भी अभाव है और असत्य का भी अभाव है। ना तो आप ये कह सकते कि सच है, ना आप ये कह सकते कि झूठ है, तो दोनों ही नहीं कह सकते। तो ऐसी अनिर्णय संबंधी वो कहलाती है अनुभय। यहाँ कुछ है ऐसा जानना, लेकिन इस पदार्थ संबंधी क्रिया क्या है, किस काम आता है, किसके लिए है, क्यों रखा है, ऐसा निर्णय नहीं है, इसलिए वो अनुभय कहलाता है। चलिए पढ़िए। मतलब जिस चीज को अभी हम जान रहे हैं तो वो ना सच है ना झूठ है। हाँ, इन चार नहीं, प्रकार किसी भी चीज को नहीं, जिसका निर्णय नहीं होता, जिसमें हमें लगता है पता नहीं क्या है, कुछ है, जो अनिर्णय वाली स्थिति है, क्योंकि आपको ना तो उसके है ऐसा ज्ञान है, ना आप ये कह सकते कि नहीं है ऐसा ज्ञान। तो ना तो यहाँ सत्य है और ना असत्य है। माने घड़े को घड़ा जान लो तो सत्य हो जाएगा, और घड़े को कमंडल या घड़े को कपड़ा जान लो तो असत्य हो जाएगा। घड़े को कमंडलू जान लो तो सत्य असत्य हो जाएगा। लेकिन अब आपको निर्णय नहीं है क्या है, पता नहीं घड़ा है, पता नहीं कमंडल है, पता नहीं क्या है, तो यहाँ ना तो सत्य कह सकते और ना असत्य कह सकते, अनिर्णय की स्थिति है। भैया अच्छा, हाँ जी, अभी ये जो अनुभव वचन योग में जो दिव्य ध्वनि जो है ना, उसे भी बताया कि जब तक हमारे कानों में नहीं पड़ती तब तक वो भी अनुभव में ही काउंट होती है। जब तक हमारे कानों में नहीं पड़ती। हाँ जी, अच्छा, तब तक अनुभव में है। तब तक अनुभव में दिव्य ध्वनि, क्योंकि अपने को पता नहीं ना। हाँ, उसके बाद कानों में आने के तो सत्य में आ जाती है वो। अच्छा, कहाँ पढ़ा आपने ऐसा? ये भाई ये 24 छाना की क्लास में जो भी हमारी चल रही थी ना, उसमें बताया था प्रवीण जी ने। अच्छा, तब पढ़ा था, योग मार्गणा चल रही थी ना जब। हाँ 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 हाँ, तब बताया था उन्होंने। ठीक है। केवल इसी में आ जाएगा शायद कि नहीं, केवली भगवान के मनोयोग कैसे होगा, उनके मन थोड़ी है। केवली भगवान के मन थोड़ी है, मन और इंद्रियां थोड़ी ना रही उनकी। भगवान के 5 इंद्रिया और मन, 5 इंद्रिय मन की, मतलब मन और इंद्रियों से 5 इंद्रियां भी दिखती तो हैं, लेकिन ना वो 5 इंद्रियों से जानते और ना मन से जानते।
अनंत भगवान हम्म, बुद्धि और मन से नहीं जानते, तो इसलिए उनके सही मन बात है। के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन नहीं होता, उनके सिर्फ वचन और काय के निमित्त से होता है, इसलिए उनको वचन योग काय योग है, योग दिख रहा है? नहीं है। हम्म, हाँ जी, अनु भैया, हाँ जी, पढ़िए। इन 4 प्रकार के पदार्थों में मन की और वचन की प्रवृत्ति होती है, अतः मनोयोग और वचन योग के 4 भेद हैं। वे इस प्रकार हैं। सत्य पदार्थ को जानने में मन की प्रवृत्ति होना सत्य मन है। इसे जानने के लिए भाव मन की प्रवृत्ति रूप योग होना सत्य मनोयोग है। जैसे स्क्रॉल कर दीजिए भैया। जैसे घट में घट का विकल्प होना, असत्य पदार्थ रूप विषय का ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति रूप भाव मन की प्रवृत्तिमय योग असत्य मनोयोग है। जैसे घट में पट का विकल्प होना, सत्य असत्य दोनों रूप पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति रूप भाव मन की प्रवृत्ति में योग उभय मनोयोग है। देखो, इसमें 2 बातें सत्य समझ लो, टाइम हो गया, बस 2 बात समझ लो। देखो, एक तो है सत्य मन, और एक है सत्य मनोयोग। क्या अंतर है दोनों में? सत्य मन क्या है? सत्य पदार्थ को जानने में मन की प्रवृत्ति, वो तो सत्य मन, और उसके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन हुआ, उसको कहेंगे सत्य मनोयोग। सत्य पदार्थ को जानने में मन की प्रवृत्ति, वो है सत्य मन। जैसे जल को जल जानने में जो मन की प्रवृत्ति हुई, वो है सत्य मन, और उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता हुई, उसका नाम है सत्य मनोयोग। अंतर समझ में आ रहा है आपको? योग में क्या होगा कि आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा अथवा कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति होगी। ठीक है। अब ये घट में घट का विकल्प होना, कि घड़ा है, घड़े को घड़े रूप जानने में मन का प्रवृत्त होना, यानी मन घड़े में घड़े रूप ज्ञान करे तो वो कहलाएगा सत्य मन, और घड़े में घड़े रूप ज्ञान करते हुए उसके जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होगा, वो कहलाएगा सत्य मनोयोग। अब कल बात करेंगे असत्य मनोयोग की, उभय मनोयोग की, अनुभय मनोयोग की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।